एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। हमारे साथ शहीद अनिल तोमर के कुछ दोस्त हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अनिल तोमर का नेचर कैसा था। इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उनके सबसे खास मित्र और उनके परिवार के भाई से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अजय तोमर। अजय जी, ये बताइए कि अनिल तोमर का कैसा नेचर था, क्योंकि आप लोग तो साथ खेले, बचपन से एक साथ रहे हैं, पढ़े भी एक साथ हैं, बड़े भी एक साथ हुए हैं और एक ही परिवार के हैं। किस तरीके का नेचर था, क्या आदतें थी, क्या एक्टिविटी थी? बताया जाता है कि बचपन से ही वो सेना में जाने की इच्छा रखते थे। हाँ, बचपन से ही सेना में जाने की इच्छा थी, लेकिन कभी उन्हें गुस्सा तो आता ही नहीं था। बहुत नरम और बहुत सरल स्वभाव के थे और दौड़ भाग में क्रॉस कंट्री में थे वहाँ। बहुत मेहनती, ड्यूटी से आके अपना किसान का काम, खेती का काम करते थे। शुरू से ही देश के लिए कुछ करने की चाहत रखते थे। उनके अंदर जज्बा था, जुनून था देश के लिए कुछ कर गुजरने का, और यही वजह है कि वो सेना में जाना चाहते थे। और भी कुछ लोग हैं जो उनके साथ रहे हैं, भले वो उम्र की परवाह नहीं करते थे कि कोई उनके साथ छोटा है या बड़ा है, सबके साथ हमजोली बनकर रहते थे। कभी उनको ये एहसास नहीं होता था कि ये हमारे साथ छोटा है या बड़ा है। सभी के साथ एक सुर में सुर मिलाकर वो बात करते थे। कैसा नेचर था उनका? बहुत ही सरल स्वभाव था और काफ़ी समझदार थे। और उन्होंने सिर्फ देश की सेवा करने के लिए फ़ौज में गए थे। अदरवाइज़ तो पैसा बहुत है, पर फिर भी उन्होंने दोनों भाइयों को फ़ौज में जाना अच्छा समझा उन्होंने। और हमारे गांव में और भी बहुत युवा हैं जो फ़ौज में हैं और सिर्फ देश की सेवा करने के लिए फ़ौज में जाना चाहते हैं, ये नहीं कि पैसे के लिए चाहते हैं। यानी ये शहीद अनिल तोमर के दोस्त हैं, उनके परिवार के लोग हैं जिन्होंने बचपन से उनके साथ वक्त बिताया है, उनको समझा है, उनको जाना है। और हमने उनसे बात करके ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार अनिल तोमर का नेचर कैसा था, उनकी आदतें क्या थीं, क्या वो वाकई शुरू से सेना में जाने की इच्छा रखते थे, देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह रखते थे। और जिस तरीके से उनके दोस्तों ने बताया कि शुरू से ही वो सेना में जाने की इच्छा रखते थे, उसके लिए वो लगातार दौड़ लगाते थे, रात दिन मेहनत करते थे। लेकिन उनका सरल स्वभाव, उनकी आदतें आज लोगों को उनकी याद ताज़ा कर रही हैं और उनको सोचकर हर किसी की आंखें नम हैं। मेरठ से बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी।